जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। जबकि साथियों, आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम की जो यहाँ पे डेट है, ये आप सभी लोग के कब होगा, तो इसका एग्जाम जो होने वाली है ये आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करें। अगर आप लोग इसी बार यूपी ट्रिपल एससी पैट में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। साथ ही साथ आप आजकल के जो न्यू पैटर्न हैं उनको भी एक बार जरूर देखिएगा। और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू पैटर्न क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं इस क्लास में। और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अच्छे से देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना, ये किसके द्वारा की जाती है। लगाएंगे आंसर। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन भारत में अग्रहार शब्द जो ये किससे संबंधित था। तो प्राचीन भारत में अग्रहार शब्द किससे संबंधित था, तो ये आप सभी लोग के संबंधित था किससे, तो ब्राह्मणों को दिया गया भूमि अनुदान से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजतंत्र गिनी के लेखक जो है कौन थे। तो राजतंत्र गिनी के लेखक जो कि कल्हण थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कल्हण होगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो ये किस चोल शासक ने कराया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया, तो ये कराए हुए थे कौन, तो आप बताएंगे राजराज प्रथम कराए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ, तो ये होते हैं आप सभी लोग के 1907 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लखनऊ समझौते के संदर्भ में अगर कथन देखें तो कौन सा कथन सही है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ये कथन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रारंभिक प्रमुख केंद्रों में कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे आप सभी लोग का बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बंगाल होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत की सीमा के भीतर बहती है सामान्यतः किसे माना जाता है। तो भारत में सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत की सीमा के भीतर बहती है सामान्यतः किसे माना जाता है, तो ये माने जाते हैं आप सभी लोग के किसे, तो गोदावरी को माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सुंदर वन क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो सुंदर वन क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मैंग्रोव वन होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस क्षेत्र में विशेष रूप से शीतकालीन वर्षा लाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस क्षेत्र में विशेष रूप से शीतकालीन वर्षा लाता है, तो ये आप सभी लोग के उत्तर पश्चिम भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस दिशा में सामान्य ढाल प्रदर्शित करता है। तो दक्कन का पठार मुख्यतः किस दिशा में सामान्य ढाल जो है प्रदर्शित करता है, तो ये आप सभी लोग का हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पश्चिम से पूर्व।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका अर्थ जो है स्वतः यह नहीं है कि यह आय का समान वितरण हुआ हो। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा गुणक का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो मुद्रा गुणक का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो ये आपके बैंकिंग प्रणाली की जमा सृजन क्षमता से होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन किसका जो है ना व्यापक रिकॉर्ड है? तो भुगतान संतुलन किसका व्यापक रिकॉर्ड है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किसका? तो देश के विदेशों के साथ सभी आर्थिक लेन देन का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किसके पास? तो ये आपके संघ के पास है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, संघ के पास। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का संबंध जो ये किस ऐतिहासिक निर्णय से है? मेरे भाई यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का संबंध जो है ऐतिहासिक निर्णय से है। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे केशवानंद भारतीय मामला से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है घोषित किया जा सकता है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 360 के तहत घोषित की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नासिक प्रशस्ति किस शासक के शासनकाल की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सामाजिक अंकेक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अंकेक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सार्वजनिक योजनाओं में पारदर्शिता और नव भागीदारी बढ़ाना होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों जो है कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को छानने और मूत्र निर्माण की मूल क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसके इकाई हो जाएंगे नेफ्रॉन। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, नेफ्रॉन होगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का वह संचरण जिसमें माध्यम के कणों का सामूहिक हस्तांतरण होता है कहलाता है? तो ऊष्मा का वह संचरण जिसमें माध्यम के कणों का सामूहिक हस्तांतरण होता है कहलाता है? तो ये आप सभी लोग का संवहन कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संवहन। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो ये किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करते हैं किस पर? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्थान का विलोम क्या है? तो उत्थान का जो विलोम होता है यह आप सभी लोग का पतन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि दांते खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है? तो दांते खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह परास्त करना। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, बुरी तरह परास्त करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है यहाँ पे रागी होता है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, रागी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ जो है ये आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय शब्द की व्युत्पत्ति किस अर्थ को व्यक्त करती है? तो हिमालय शब्द की उत्पत्ति किस अर्थ को व्यक्त करती है? तो ये करते हैं आपके हिमकालय को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, हिमकालय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति जो है ये आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि सांची स्तूप का निर्माण
मूलतः किस शासक से संबंधित है? तो सांची स्तूप का निर्माण मूलतः किस शासक से संबंधित है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किससे? तो ये आपके अशोक से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक से होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण देने वाले गुप्त शासकों में कौन प्रमुख था? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कुमार गुप्त प्रथम जो ये प्रमुख था। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गांधी इरविन समझौता जो ये किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि करो या मरो का आह्वान किस अधिवेशन या घटना के दौरान प्रमुख रूप से किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बंबई 1942 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण की ओर किन नामों से जो है जाना जाता है? तो इनको जानते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर जानते हैं कोकण, कन्नर और मालाबार। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट मुख्यतः भारत के किस तट पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट मुख्यतः भारत के किस तट पर स्थित है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे पूर्वी तट पर स्थित। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति का संचालन भारत में मुख्यतः कौन करता है? तो याद रखेंगे कि मौद्रिक नीति का संचालन भारत में मुख्यतः कौन करता है? तो ये आप सभी लोग का भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी गतिविधि आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है यहाँ पे कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है यहाँ पे करते हैं आप सभी लोग के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष यहाँ पे होते हैं कौन? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रधानमंत्री। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप जो है यहाँ पे लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।